नमस्कार है मेरे समस्त साथियों का एक बार पुनः राजस्थान एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है मेरे साथियों। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे और संपूर्ण परिवार के लोग स्वस्थ होंगे। पढ़ाई सभी की अच्छी चल रही होगी, यदि अच्छी नहीं चल रही है तो आज से साथियों एक प्रण ले लीजिए कि जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे ना, जब तक नींद चैन सबको त्याग के एकदम अच्छे से तैयारी करेंगे और जब तक हमारे हाथ में वो लेटर ना आ जाए। कौन सा लेटर साथियों? मैं जिस लेटर की बात कर रहा हूं साथियों वो है नौकरी का लेटर। तो चलिए मेरे प्यारे लड्डू गोपालो, अपनी शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की साथियों कला एवं संस्कृति की, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे साथियों राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। इस क्लास में हम साथियों पढ़ने वाले हैं और यह क्लास साथियों बीटीसी और पीटी परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे समस्त साथी जितने भी जुड़े हैं मेरे लड्डू गोपालो, उन सभी का स्वागत है एक बार पुनः। कौन कौन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके एक बार साथी सभी साथी एक बार कमेंट करके बता दो कि हम यहां से जुड़ चुके हैं लाइव। फिर साथियों अपन दुर्ग की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए साथियों, दुर्ग को पढ़ने से पहले साथियों आपको दुर्गों के बारे में सामान्य जानकारी होनी भी चाहिए, ठीक है? तो देखिए साथियों मेरे प्यारे लड्डू, देखिए कि दुर्गों के बारे में सबसे पहले या फिर दुर्गों के बारे में सर्वप्रथम अवशेष हमें साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। तो दुर्गों का सबसे पहले अवशेष हमें कहां पर देखने को मिलता है? तो मेरे प्यारे साथियों बता देना आप कि सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्गों के सबसे पहले अवशेष देखने को मिलता है। कि इनका क्या मतलब हुआ सर? कि यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल से इस स्थलों का साथियों उत्खनन करने से वहां से प्राप्त अवशेष के आधार पर ऐसा माना जाता है कि दुर्गों के बारे में सबसे पहले जानकारी साथियों हमें सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलती है। अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करें कि राजस्थान की, तो साथियों राजस्थान में अपने एक सभ्यता पढ़ रहे थे कि साथियों कालीबंगा सभ्यता। इन सभ्यता के साथियों उत्खनन से हमें दुर्गों के अवशेष देखने को मिलते हैं। कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से हमें दुर्गों के अवशेष देखने को मिलते हैं। इनके आधार पर माना जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले दुर्गों के अवशेष भी हमें कालीबंगा सभ्यता से साथियों प्राप्त होता है। क्लियर है क्या? तो दुर्गों के बारे में सबसे पहले अवशेष या फिर सर्वप्रथम अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। या फिर बात कर साथियों राजस्थान की प्रमुख सभ्यता कालीबंगा के उत्खनन से भी हमें दुर्गों के अवशेष हमें जो प्राप्त हुए हैं। साथियों देखिए कि राजस्थान में दुर्गों की कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणियां थी, जिसमें सबसे पहले थे साथियों किला। ये सामान्य होता था जिसमें समुचित व्यवस्था नहीं होती थी, यानी कि एक सामान्य तरीके का किला होता था। इसमें यदि कोई आक्रमणकारी बाहर से युद्ध करते तो उन आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए इसमें कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं होती थी, यानी कि कोई भी तीर भाला हथियार या फिर तोहफे वगैरह इस किले के अंतर्गत नहीं होती थी। ये बस एक सामान्य सा होता था। और किले से थोड़ा सा बड़ा होता है साथियों वो कौन सा? गढ़। इसमें यदि कोई बाहरी आक्रमण कर दे, बाहरी या स्थानीय कोई भी आक्रमण कर दे तो उनसे लड़ने के लिए थोड़ी बहुत समुचित व्यवस्था होती थी, यानी कि काम चलाओ हो जाता था। यानी कि गढ़ इनसे थोड़ा किलों से थोड़ा बड़ा होता था। और सबसे बड़ा साथियों दुर्ग, ये उच्च श्रेणी का होता था, है ना, जिसमें संपूर्ण व्यवस्था होती थी। यानी कि यहाँ से दुर्ग के अंतर्गत राजा महाराजा उनके सैनिक रानियां वगैरह सब कुछ रहती थी। और यदि कोई आक्रमणकारी आक्रमण करेगा ना तो उन आक्रमणकारियों से इनके सामने भिड़ जाएंगे। यानी कि दुर्ग के अंतर्गत समुचित व्यवस्था होती है। बाहर से कोई भी यदि आक्रमण करेगा ना तो दुर्ग होगा, इसके अंतर्गत समस्त प्रकार की व्यवस्था होती है। तो बाहरी आक्रमणकारी कोई भी यहाँ इस पर आक्रमण नहीं करता। यदि आक्रमण कर भी लेगा ना, यदि साथियों आक्रमण कर भी लेगा ना तो इतना मजबूत होता है तो ये सामने वाले दुश्मन का डट कर मुकाबला कर लेंगे, ठीक है? तो दुर्गों के बारे में हमें सबसे पहले अवशेष या दुर्गों के बारे में सर्वप्रथम अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। राजस्थान की अगर बात करें साथियों की कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से हमें दुर्गों के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है? और राजस्थान में दुर्गों की 3 श्रेणी मैंने बताई है। तो साथियों किला, गढ़ और दुर्ग। किला ये सामान्य होता था जिसमें समुचित व्यवस्था नहीं होती थी, एक सामान्य सा होता था। यदि कोई आक्रमण कर देना तो किला कोई रक्षा नहीं कर पाता था। फिर साथियों बात कर रहे गढ़, ये किले से थोड़ा उच्च श्रेणी का होता था,
ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई आक्रमण कर देना तो इसमें निवास करने वाले सैनिक थोड़े से मजबूती के साथ लड़ाई कर सकते। तीसरा साथियों दुर्ग, इसमें साथियों राजा रानी महाराजा संपूर्ण इसमें रहते थे, यानी कि बाहर से कोई भी आक्रमण करेगा तो ये उनका डट कर मुकाबला कर लेंगे। ठीक है, ओके साथियों, अब देखो कि दुर्गों का सबसे पहले वर्गीकरण साथियों में मनुस्मृति में देखने को मिलता है। इसमें मनुस्मृति में दुर्गों का सबसे पहले वर्गीकरण देखने को मिलता है। और मनुस्मृति में साथियों, मनुस्मृति में राजस्थान में कितने प्रकार के दुर्ग बताए? मनुस्मृति में दुर्गों के साथियों 4 प्रकार बताए। और कौटिल्य के अनुसार मनुस्मृति में दुर्गों के साथियों 6 प्रकार बताए और कौटिल्य दुर्गों के साथियों 4 प्रकार बताए। और शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में 9 दुर्ग, शुक्र नीति के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों 9, और कौटिल्य के अनुसार मेरे प्यारे लाडलो 4। और मनुस्मृति जिसमें दुर्गों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया, और मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्गों का साथियों में उल्लेख मिलता है। और दुर्गों के बारे में अवशेष से सर्वप्रथम अवशेष साथियों में सिंधु घाटी सभ्यता में साथियों देखने को मिलता है। आगे अगर साथियों मेरे प्यारे बच्चों बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग कहां पर है, भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, और राजस्थान का दुर्गों की दृष्टि से कौन सा स्थान है, इसके बारे में भी मेरे प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं। तो साथियों भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग हैं जिस राज्य में, वो साथियों कौन सा है? वो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद में सबसे ज्यादा दुर्ग मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद में मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग है। तो राजस्थान का दुर्गों की दृष्टि से कितना स्थान है? तीसरे स्थान है। और राजस्थान में यदि सबसे ज्यादा इस दुर्ग जिस जिले के अंतर्गत है वो मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा जयपुर। क्लियर? ओके साथियों, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए। कौन से साथियों? ओदुक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग, दुर्गों की 4 श्रेणियां हैं। हम यदि ये तो फिर सामान्य छोटी मोटी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं साथियों, जब अपन आगे बढ़ेंगे आरपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करवाएंगे ना, उसमें संपूर्ण बात कर लेंगे। कौटिल्य ने जो 4 प्रकार के दुर्ग बताए, इन सभी की अलग अलग विशेषता, इनकी परिभाषा बात कर लेंगे। और शुक्र नीति ने जो प्रमुख 9 दुर्ग बताए उन सभी के बारे में साथियों विस्तार से चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी साथियों हमें चर्चा कोई नहीं करनी है, अब तो हमें बस सामान्य पढ़ना है। और साथियों यहीं से आपके क्वेश्चन है जो क्लियर है हो जाएंगे। इतने अंदर डूब के साथियों भी ईस्ट से और पीएचडी में पढ़ोगे तो फिर मामला भारी हो जाएगा। ठीक है, आपको तो बस ऊपर से मक्खन साथियों उठा के चाटना है, बाकी को साथियों साइड में करना है। ठीक है, बाकी अंदर डूस के साथियों कब पढ़ेंगे? जब बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, तब मैं इतना आपको रटा दूंगा, एकदम डीपली जाके पढ़ूंगा, डीपली जाके साथियों आपको टीचिंग करवाऊंगा, जहां से एग्जामिनर को कोई औकात नहीं रहेगी कि साथियों अपन जो पढ़ाएंगे और वहां से क्वेश्चन बाहर निकलने वाला है। ठीक है, ओके साथियों, अब अगर अपन बात करें मेरे प्यारे बच्चों कि राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए थे, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण अगर किसी दुर्ग पर हुए थे साथियों, तो वो दुर्ग कौन सा था? वो दुर्ग हो जाएगा साथियों बटनेर दुर्ग। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए थे, तो मेरे प्यारे बच्चों बता देना आप बटनेर दुर्ग। ठीक है, और सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण हुए थे मेरे प्यारे लड्डू गोपालो तारागढ़ दुर्ग, अजमेर पर सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण हुए थे। विदेशी आक्रमण कहां पर हुए थे साथियों, तो बता देना हनुमानगढ़ में। और स्थानीय आक्रमण हुए थे साथियों तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। और विदेशी आक्रमण यदि किसी दुर्ग पर हुए थे सर्वाधिक, तो मेरे प्यारे लड्डू गोपालो बता देना कि बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जो उत्तरी राजस्थान का इनको प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट, तो मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट साथियों चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। कौन से गढ़ में, तो पूछे तो बता देना साथियों कि चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट मेरे प्यारे बच्चों सोनारगढ़ जैसलमेर में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट बना हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार पुनः मैं आपको याद करवा देता हूं कि दुर्गों के बारे में सबसे पहले अवश्य समय कहां पर देखने को मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। और दुर्गों की साथियों 3 श्रेणियां थी, किला, गढ़ और दुर्ग। और दुर्गों का साथियों सबसे पहले वर्गीकरण किस स्मृति में किया गया?
मनुस्मृति में किया गया, जिसके अनुसार दुर्गों की 6 श्रेणियां बताई गई। और राजस्थान का साथियों दुर्गों की दृष्टि से तीसरे स्थान है और सर्वाधिक दुर्ग हो जाएगी मेरे प्यारे लाडलो महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर है साथियों मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर है अपना प्यारा रंग रंगीला राजस्थान। ठीक है, देखो फिर साथियों राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों जयपुर में। क्लियर? यस, फैंटास्टिक। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल मजा आ रहा है ना? मस्त होके साथियों पढ़ते जाइए ना। ट्यूशन यहीं से साथियों उठने वाले ध्यान रखना है ना। मेरे जो लड्डू जैसे लोग जुड़ चुके हैं, लड्डू जैसे छोटे छोटे बच्चे जुड़ चुके हैं, मजा आ रहा है ना आपको? एक बार कमेंट करके जरूर बता देना है ना, याद होना चाहिए भैया ना। आप देखो कि सर्वाधिक बुर्जों वाला कौन सा किला है, तो मेरे प्यारे बच्चों बता देना सोनारगढ़ का किला। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज कौन से दुर्ग में है, तो बता देना साथियों सोनारगढ़, जिसमें 99 बुर्ज किसमें बने हुए हैं? सोनारगढ़। आपसे पूछा जाएगा मेरे लड्डू गोपालों कि राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज किस दुर्ग में है, या फिर राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों बता देना सोनारगढ़ का किला में। ठीक है, अब देखो एक साथ में बात कर रहा हूं तो मेघजिन का किला, ये राजस्थान का साथियों एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम पद्धति में यानी कि मुस्लिम शैली में निर्मित कौन सा दुर्ग है, तो मेरे प्यारे बच्चों बता देना आप कि मेघजिन का मेरे प्यारे बच्चों जो दुर्ग है मेघजिन वाला, ये किस शैली में बना हुआ है, तो मेरे प्यारे लड्डू गोपालों बता देना कि ये मुस्लिम पद्धति में बना हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग हो जाएगा अजमेर। इस दुर्ग की नींव रखने वाले कौन व्यक्ति थे, तो मेरे प्यारे बच्चों बता देना कि अपने मेघजिन दुर्ग की नींव रखने वाले दादू दयाल थे। और दादू दयाल की पीठ कहां पर बनी हुई, तो बता देना साथियों नरेना। ये नरेना कहां पर है मेरे प्यारे लाडलो, ये नरेना हो जाएगा जयपुर में, जहां दादू दयाल जी की पीठ बनी हुई है। ठीक है, और साथियों की अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया राजस्थान का कौन सा ऐसा दुर्ग है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, तो मेरे लड्डू गोपालों बता देना टोडगढ़ दुर्ग कहां पर है मेरे बच्चों, ये अजमेर में हो जाएगा। इसको बोरासवाड़ा का दुर्ग भी कहते हैं। ये दुर्ग साथियों अजमेर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। अब देखो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग यानी कि राजस्थान का जो मोहनगढ़ जैसलमेर मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ भूपत भाटी द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? भूपत भाटी द्वारा। घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए थे, वो दुर्ग था साथियों बटनेर दुर्ग। इसको भाटियों की भट्ट के बाढ़ कहते हैं, भाटियों की मरोड़ कहते हैं साथियों। उत्तरी राजस्थान का प्रहरी, ठीक है, उत्तरी राजस्थान का प्रहरी या उत्तरी राजस्थान का रक्षक हमें जिस दुर्ग को कहते हैं साथियों वो दुर्ग कौन सा है? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। और राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो चित्रांगद मौर्य द्वारा निर्मित है। ठीक है, अब देखो कि राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग मोहनगढ़ जैसलमेर। राजस्थान का सबसे नवीन तो मोहनगढ़ जैसलमेर हो जाएगा साथियों, लेकिन दूसरा सबसे नवीन पूछे ना तो बता देना कि लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में 1733 में जाटों का प्लेटू, जाटों का अपतातुल, आपलातुल, सूरजमल जाट द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे लड्डू गोपालो, मेरे रसगुल्लो? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। राजस्थान में साथियों मिट्टी से 2 दुर्ग बने हुए हैं, एक तो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ और लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। साथियों ये दोनों दुर्ग मिट्टी से बने हुए हैं। बता दोगे क्या कि मिट्टी से बने हुए राजस्थान के कौन से 2 दुर्ग जो मिट्टी से बने हुए हैं, तो मेरे लड्डू गोपालों बता देना भटनेर हनुमानगढ़ और लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। और साथ ही मैं आपको लिखा दूं कि राजस्थान के जल दुर्ग कितने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा साथियों, कहीं लिख लो यहां से कि राजस्थान के जल दुर्ग कौन कौन से हैं। एक लिख लो साथियों गागरोन, गागरोन ये साथियों गागरोन झालावाड़ में, और दूसरा हो जाएगा साथियों लोहागढ़ भरतपुर। लिख लो भाई गागरोन दुर्ग झालावाड़ और लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। साथियों ये राजस्थान के प्रमुख जल दुर्ग है। जल दुर्ग का मतलब होता है यानी कि जो दुर्ग, जिन दुर्गों के चारों ओर नदियां हो या फिर जिन दुर्गों के चारों ओर पानी ही पानी हो, उसको अपन क्या कहते हैं साथियों?
जल दुर्ग कहते हैं। जैसे साथियों लोहागढ़ दुर्ग के आसपास में साथियों सुजान गंगा नहर बहती है। ठीक है, ओके साथियों, अब देखो कि राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। तो राजस्थान के कितने ऐसे दुर्ग जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों बता देना 6। कितने मेरे साथियों? 6। मैं आपको ट्रिक से याद कर देता हूं कि गाजर, चीकू, आम। ठीक है, जब राजस्थान के 6 दुर्ग गाजर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है तो साथियों गाजर, चीकू और आम को आप खा लेना। गाजर, चीकू, आम। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों कि गाजर, चीकू, आम। देखो कि गाजर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों गागरोन दुर्ग। गागरोन जैसे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जैसलमेर यानी कि सोनारगढ़, जैसलमेर। रैसे हो जाएगा मेरे रणथंबोर, रणथंबोर। और जैसे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। और कैसे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कुंभलगढ़। कौन सा साथियों? कुंभलगढ़। और आ से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आमेर। गाजर, चीकू और आम। गाजर, चीकू और आम। तो राजस्थान में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कितने दुर्ग शामिल है? तो मेरे प्यारे बच्चों बता देना कि 6 ऐसे दुर्ग जो राजस्थान के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन से मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि गाजर, चीकू, आम, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग साथियों कहां पर है? ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा झालावाड़ में। और ये किस श्रेणी में आता है? तो साथियों बता देना जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और मैंने बताया था कि एक और दुर्ग है, तो कौन सा मेरे प्यारे बच्चों कि लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, ये भी जल श्रेणी में आता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज किस दुर्ग में है? तो मैंने बताया था साथियों जैसलमेर में। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कहां पर बना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट बना हुआ है चित्तौड़ में, लिविंग पोर्ट। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कहां पर बना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा लिविंग पोर्ट बना हुआ है सोनारगढ़, जैसलमेर में। या तो साथ ही मैं एक बार आपको बता रहा हूं, बाकी सब यहां पर व्यवस्थित लिखे हुए हैं। ठीक है, यहां तो एक बार मैंने आपको रिवीजन करवाया था। तो गाजर, चीकू, आम, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और कब किया गया? तो याद रखना 2013 में। 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया। क्लियर है? आगे देखो, आगे देखो मेरे साथियों कि राजस्थान की जैसे 4 दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन चारों दिशाओं में कौन कौन से दुर्ग स्थित है और यहां से किन किन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके बारे में भी चलिए साथियों अपन देख लेते हैं। यहां तक पहुंच गए तो साथियों देखना ही मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। आप देखो, अब ये साथियों दिशा आ रही है उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में साथियों कौन सा दुर्ग हो जाएगा? राजस्थान की उत्तर दिशा में कौन सा दुर्ग हो जाएगा साथियों? भटनेर का किला। भटनेर दुर्ग हो जाएगा साथियों हनुमानगढ़ में, जिसका निर्माण भूपत बाटी द्वारा करवाया गया था। राजस्थान का सबसे उत्तरी दुर्ग हो जाएगा भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, जिसका निर्माण भूपत बाटी द्वारा करवाया था। इस दुर्ग की क्या क्या विशेषता है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी दुर्ग माना जाता है और इसको उत्तरी भट्ट किवाड़ या भाटियों की किवाड़ भी इसको दुर्ग को कहते हैं। और उत्तरी राजस्थान का रक्षक या उत्तरी राजस्थान का प्रहरी किसको कहते हैं? तो बता देना भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। जो साथियों राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है, कौन सा? मैंने बता दिया था साथियों कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग हो जाएगा भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए थे? तो मेरे प्यारे लड्डू गोपालो बता देना भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। राजस्थान का एकमात्र कौन सा दुर्ग है जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों बता देना भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में।
ठीक है। और बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह द्वारा मंगलवार के दिन इस भटनेर दुर्ग पर आक्रमण करने के कारण, और इस जिले का नाम क्या रखा, हनुमानगढ़, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। तो हनुमान ने कि मंगलवार के दिन इस दुर्ग पर अधिकार करने के कारण इस जिले का नाम क्या पड़ा साथियों, हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ पड़ गया साथियों, हनुमानगढ़। और ये जो प्यारा सा अपन दुर्ग देख रहे हैं मेरे प्यारे लड्डू गोपालो, यह दुर्ग घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर साथियों, घग्गर नदी के किनारे। अब देखो उत्तरी राजस्थान को तो हमने साइड में कर दिया। अब मेरे प्यारे लड्डू गोपालो अपन देख लेते हैं राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिस दुर्ग की अपन बात कर रहे हैं, इस प्यारे से दुर्ग को देख रहे हैं साथियों, वो दुर्ग हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। ये साथियों गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित दुर्ग कौन सा हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथियों मेरे लड्डू बता देना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण मेरे प्यारे बच्चों चित्रांगद मौर्य द्वारा साथियों इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कहां पर, अपन किस दुर्ग की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, कि चित्रांगद मौर्य द्वारा इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण करवाया गया था। और साथियों यहाँ पर एक पठार बना हुआ है। अपन साथियों जिस पठार के बारे में बात कर रहे हैं वो साथियों पठार हो जाएगा मेसा का पठार। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहां पर बना हुआ है साथियों, मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ में, जिसका निर्माण साथियों चित्रांगद मौर्य द्वारा। और यहां से साथियों गंभीरी और बेड़च नदी साथियों यहाँ कर बैठी, यानी कि गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है, तो मेरे प्यारे बच्चों बता देना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है। और पठार पूछा तो मेरे साथियों बता देना मेसा का पठार। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर सर्वाधिक बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक साके यदि जिस दुर्ग में हुए वो साथियों कौन सा दुर्ग हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जिसमें 3 साके हुए हैं। तो साथियों दक्षिण राजस्थान का प्रहरी किसको कहते हैं, या दक्षिण राजस्थान का रक्षक कहते हैं साथियों चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को, जिसका निर्माण साथियों 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य द्वारा गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर मेसा के पठार पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ठीक है। आगे साथियों अपन पढ़ लेंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी के बारे में साथियों अपन आगे क्लास में चर्चा कर लेंगे। ठीक है। अब देखो अगला है साथियों राजस्थान की पूर्व दिशा। तो साथियों पूर्व दिशा में कौन सा दुर्ग स्थित है, तो राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी या पूर्वी सीमा का रक्षक कौन है साथियों, तो बता देना लोहागढ़ दुर्ग। ये कहां पर है, ये साथियों भरतपुर में, जिसकी स्थापना 1733 में सूरजमल जाट द्वारा की गई। सूरजमल जाट द्वारा मेरे प्यारे बच्चों इस लोहागढ़ दुर्ग की स्थापना की गई। ठीक है। तो साथियों पूर्वी राजस्थान का प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं, कभी भूलोगे क्या, नहीं साथियों नहीं गुरुजन कभी नहीं भूलने वाले कि लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जो 1733 में सूरजमल जाट द्वारा निर्मित है। क्लियर। इस साथ इसकी क्या विशेषता बताई थी कि राजस्थान का दूसरा सबसे नवीनतम दुर्ग, राजस्थान का दूसरा सबसे नवीनतम दुर्ग मैंने बताया था। ठीक है। ओके। और सच मैंने बताया था आपको कि लोहागढ़ के मैंने बारे में और क्या बताया था साथियों, कि राजस्थान में साथियों मिट्टी से बने हुए कितने दुर्ग है, तो मिट्टी से बने हुए तो लोहागढ़, भरतपुर और भटनेर, हनुमानगढ़, ये साथियों मिट्टी से बने हुए दुर्ग हैं। और लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर को साथियों जल दुर्ग की श्रेणी में भी शामिल किया गया है। ठीक है। तो पूर्व राजस्थान का प्रहरी कहते साथियों लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर को, जिसका निर्माण 1733 में सूरजमल जाट द्वारा, जिसको जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून भी कहते हैं। अब साथियों लास्ट अपनी दिशा हो जाएगी पश्चिमी दिशा। तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी मेरे प्यारे साथियों सोनारगढ़ के किले को कहते हैं। कहते साथियों सोनारगढ़ के किले को, जिसका निर्माण जैसल बाटी द्वारा करवाया गया था। और इस किले को साथियों स्वर्णगिरी भी कहते हैं। अगर साथियों स्वर्णगिरी भी कहते हैं, और स्वर्णगिरी कहते हैं श्रवणगिरी साथियों सोनारगढ़ जैसलमेर को, और स्वर्णगिरी अगर किसी दुर्ग को कहते हैं वो साथियों हो जाएगा अपना प्यारा सा जालोर का
किला जो सूखड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। यहां तक मेरे प्यारे लड्डू गोपालो क्लियर है क्या? कभी भूलोगे ना? नहीं भूलने वाले है ना? तो मैं इतने अच्छे तरह से क्लियर कर दिया, आप कहोगे तो मैं एक बार और आपको रिवीजन करवा दूंगा, लेकिन पढ़ते जाना भाई, बिना पढ़े साथियों कुछ नहीं होने वाला है ना। और साथियों यहां से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं इनके बारे में एक बार अपन देख लेते हैं। यानी कि दुर्ग से संबंधित और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को साथियों एक बार अपन देख लेते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। लिख लो फटाफट। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखो कि राजस्थान में सबसे गहराई पर स्थित दुर्ग। तो राजस्थान का सबसे गहराई पर स्थित कौन सा दुर्ग हो जाएगा? तो आप बता देना, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जो सबसे गहराई पर स्थित दुर्ग है। और राजस्थान के जल दुर्ग, तो जल दुर्ग दो हो जाएंगे साथियों, कौन कौन से? एक तो गागरोन और एक हो जाएगा साथियों लोहागढ़। कभी भूलोगे क्या? नहीं भूलने वाले हो। तो राजस्थान के जल दुर्ग कौन से हो जाएगी? तो लोहागढ़ भरतपुर, लोहागढ़ साथी हो जाएगा भरतपुर में, और गागरोन साथी हो जाएगा झालावाड़। ठीक है, जल दुर्ग यानी कि जिस दुर्ग के चारों ओर पानी हो उसको अपन कहते साथियों जल दुर्ग। और क्या लिखेंगे साथियों कि राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग कौन सा हो जाएगा? मोहनगढ़। सबसे नवीन मोहनगढ़, और दूसरा सबसे नवीन हो जाएगा साथियों लोहागढ़। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा हो जाएगा? साथियों बता देना, भटनेर। और दूसरा सबसे प्राचीन हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और मैंने बताया था कि राजस्थान के साथियों मिट्टी से निर्मित दो दुर्ग हैं। कौन कौन से है कि कौन कौन से दुर्ग जो मिट्टी से बने हुए हैं? तो लिख लो साथियों कि मिट्टी से बने हुए कौन कौन से दुर्ग हैं? तो बता देना प्यारे साथियों। एक तो हो जाएगा अपना लोहागढ़, और एक हो जाएगा भटनेर। मजा आ रहा है ना? वहां पर मैंने आपको समझा दिया और यहां पर अच्छी तरह से लिख दिया। इससे क्या होगा ना, यदि लिखा हुआ मैंने ऐसा सुना नहीं, मैंने प्रैक्टिस भी किया है कि लिखा हुआ सबसे ज्यादा याद होता है। और लिख लो कि दुर्गों में सबसे लंबी दीवार, तो सबसे लंबी दीवार किस दुर्ग की? तो बता देना साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग की सबसे लंबी दीवार है जिसकी लंबाई हो जाएगी 36 किलोमीटर। लिख लो फटाफट।